friends, you are welcome on Scientific Path. Today we will study about the biodiversity. आपका साइंटिफिक पाथ पर स्वागत है और आज हम लोग जैव विविधता या जीव विविधता के बारे में जानेंगे क्या होता है और किस प्रकार से इसका जो डाइवर्सियल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अर्थ उसको समझेंगे। तो जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता इसको हम जीव विविधता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो जो फ्लोरा फौना है, डाइवर्सियल उसका अरेंजमेंट है, उसका जो व्यवस्था क्रम है उसकी बात इसमें आती है। और जो एनिमल्स हैं, जंतु, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द अर्थ उसकी बात इसमें आती है। इसको समझेंगे तो सबसे पहले जाने जैव विविधता की डेफिनेशन क्या होती है। जो जीव जगत है, लिविंग वर्ल्ड है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के असंख्य जीव की उपस्थिति है उसी को कहते हैं हम जैव विविधता या जीव विविधता। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ऑर्गेनिज्म, presence of numerous organisms in the living world जो सजीव संसार है, जीवों का संसार है, उसमें जितने भी असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति है ये शो करती है कि जैव विविधता को दर्शाती है, बायोडाइवर्सियल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। किसी भी जो पूरा संसार है उसमें असंख्य जीव हैं, इनकी अभी तक गिनती नहीं की जा सकी है। न्यूमरस ऑर्गेनिज्म हैं, इसी को कहते हैं जैव विविधता। केवल कुछ ही जीवों का नामकरण किया गया है, नॉमेनक्लेचर किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया, उनको पहचाना गया है। बाकी सभी जीवों के बारे में अभी तक साइंटिस्ट कंप्लीटली नॉलेज गेन नहीं कर पाए हैं। तो जो असंख्य प्रकार के जीव हैं सजीव जगत या जैव जगत में, जीव जगत में, उन्हीं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसी को कहते हैं जैव विविधता। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। अब हम इसको देखते हैं वन बाय वन करके। जो टोटल अभी तक जो एनिमल्स और जो प्लांट दोनों को मिलाकर के टोटल जो स्पीसीज हैं 17 to 80 लाख हैं। 17 to 80 लाख जो टोटल स्पीसीज हैं लिविंग वर्ल्ड में अभी तक जो ज्ञात हैं, जिनके बारे में जानकारी है, 17 से लेकर के 18 लाख तक जो लिविंग स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म्स की या लिविंग बीइंग की, उनको अभी तक जाना जा चुका है। उसके बाद में जो एनिमल स्पीसीज हैं इनमें वो 12 लाख हैं, 12 लाख हैं। प्लांट स्पीसीज हैं जो नोन हैं वो 5 लाख हैं। अभी तक ज्ञात 5 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं और 12 लाख जंतु जातियां हैं। उसी में इंसेक्ट की जो जातियां हैं, जो कीट वर्ग हैं, उनकी जातियां 10,25,000 हैं। 10,25,000 अभी तक जितने जो कीट हैं, कीटों की प्रजातियां ज्ञात हैं। उसके बाद में जो फंजाई हैं, कवक, उनकी जो जातियां हैं वो 72,000 हैं। 72,000 प्रकार की कवक प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं। उसके बाद में जो मोलस्क्स होते हैं, मोलस्क जिनके ऊपर कवच पाया जाता है, उनको कहते हैं, जैसे यूनियो है, सीपी है, घोंघा और सीपी वगैरह, जिन ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिनके ऊपर कवच जैसा होता है, ये 7,000 है। 7,000 प्रजातियां हैं इनकी, जो मोलस्क हैं इनकी। उसके बाद जो फिश हैं, मत्स्य वर्ग, इसकी लगभग जो प्रजातियां हैं वो 26,959 हैं। 26,959 प्रजातियां अभी तक मछलियों की ज्ञात की जा चुकी हैं। उसके बाद में जो बर्ड्स आती हैं, जो पक्षी हैं, जितने भी पक्षी वर्ग के जीव हैं, ये एवीज क्लास के जो जितने भी स्पीसीज हैं वो 9,700 हैं। 9,700 जातियां अभी तक ज्ञात की जा चुकी हैं। उसके बाद में जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी वर्ग है,
स्तनधारी वर्ग की अभी तक जो ज्ञात जातियां हैं, नॉन स्पेसीज हैं, वो 4650 हैं। 4650 जातियों का अभी तक ज्ञान हो चुका साइंटिस्ट के द्वारा। उसके बाद जो एलगी होते हैं, जिनको कहते हैं शैवाल, शैवाल जो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनकी लगभग 40,000 स्पेसीज हैं। 40,000 प्रजातियां स्पेसीज अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं। उसके बाद जो वायरसेस होते हैं, विषाणुओं की 1550 स्पेसीज जो हैं वो अभी तक नोन है। 1550 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं। उसके बाद जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, प्रोटोजोअन्स या प्रोटोजोआ वर्ग के, वो 40,000 हैं। 40,000 प्रजातियां अभी तक इनकी ज्ञात हो चुकी हैं स्पेसीज। उसके बाद इसमें आपके जो प्रोटोजोअन्स हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, वो इसमें आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और मलेरिया परजीवी जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सारे प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत। एम्फीबियंस, उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग, इसमें अभी तक 4780 स्पेसीज हैं। 4780 प्रकार की प्रजातियां ज्ञात हो चुकी हैं। उभयचर क्या होते हैं? जो जल और थल दोनों प्रकार की स्थितियों में रह सके हैं, उनको कहते हैं उभयचर वर्ग के। जैसे फ्रॉग आता है, इसमें वो उभयचर के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी 4780 स्पेसीज अभी तक ज्ञात हैं। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स आते हैं। एंजियोस्पर्म्स मीन्स आवृत बीजी पौधे। ये इनका जो इनमें कवर्ड सीड्स होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो आवृत के अंदर ढके रहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं आवृत बीजी फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पी पादप भी इनको कहते हैं। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म या इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जितने भी पुष्पी पादप होते हैं जिनमें सीड बनते हैं और सीड के द्वारा नए प्लांट डेवलप होते हैं, इनकी 17,500 स्पेसीज हैं। 17,500 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये अनावृत बीजी होते हैं। इनको नेकेड सीड प्लांट्स भी कहते हैं। इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर कवरिंग या आवरण नहीं पाया जाता। इनकी अभी तक 64 स्पेसीज या 64 प्रजातियां ज्ञात हैं। इन्हीं के अंतर्गत आपका आता है जो साइकस, पाइनस, सिड्रस, डिओडार वगैरह जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आते हैं, और कोनीफर्स ट्रीज वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं, तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद लाइकेंस आते हैं। इनको शैवाक कहते हैं, क्योंकि ये शैवाल और कवक के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनते हैं। ये एल्गी और फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन है, इनका सिम्बियोटिक कॉम्बिनेशन है, इनका सहजीवी संबंध है शैवाल और कवक का, उससे मिलकर के शैवाक या लाइकेन का निर्माण होता है। इनकी 2000 स्पेसीज, 2000 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं। इनमें जो फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं? नीचे से हास्टोरिया या राइजोम के द्वारा जल खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, और फंजा एल्गी जो होता है फूड फॉर्मेशन करता है, या ऑटोट्रॉफिक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। इस तरह से जो अभी तक जो अर्थ है, इसके ऊपर टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 50 लाख से 3 करोड़ तक, 50 लाख से 3 करोड़ तक, 50 लाख से 3 करोड़ तक, 50 लाख से 3 करोड़ तक अभी तक प्रजातियां जो हैं विभिन्न प्रकार के जीवों की, ऑर्गेनिम्स की, एनिमल्स और प्लांट्स की जो हैं विद्यमान हैं या उपस्थित हैं। बट उनमें से केवल 17 to 18 लाख, 17 से 18 लाख को पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया है, नॉन स्पेसीज में रखा गया है। और ये एक प्रकार का डाटा है, और ये डिफरेंट टाइम में चेंज भी होता रहता है। तो जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो असंख्य प्रकार के जीवधारी हैं, उनका जैव जगत में वितरण को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमरस ऑर्गेनिज्म, द
distribution of the numerous organisms present on the earth in the living world is called as the बायोडाइवर्सिटी, इसको जैव विविधता कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। इसके बाद में हम लोग जो आगे आने वाले टॉपिक होंगे उनमें पढ़ेंगे वायरस के बारे में, विषाणु क्या होता है ये जानेंगे, और उसके बाद में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर द्विनामकरण पद्धति और 5 किंगडम्स नॉमेनक्लेचर 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की स्टडी करेंगे। तो ये कैसा लगा इसको बताइएगा।